नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में कि स्टॉल फीड पे दुम्बा और डॉर्पर में कौन से ब्रीड में ज़्यादा कामयाब होंगे। तो साथियों, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने 20 देसी भेड़ों पे एक तुर्की दुम्बा ब्रीडर के रूप में रखा था, जिससे उसके जो आगे वाली बच्चे थे वो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ और बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर में आए। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देसी की बजाय अगर आप दुम्बा ब्रीड पे काम करते हैं तो आपको अच्छी आमदनी होगी, कम समय में बच्चे अच्छा ग्रोथ ले लेते हैं। लगभग 7-8 महीने में जो दुम्बा के क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं वो लगभग 35-35 केजी के 35 से 40 केजी के बीच में हो जाते हैं तैयार, और फिर आप जैसा मेंटेनेंस कर लें। दूसरी बात, जो डॉर्पर ब्रीड है ये भी बहुत अच्छी ब्रीड है। इसका अगर आप देसी भेड़ों पे एक डॉर्पर ब्रीड का मेल ब्रीडर के रूप में अगर आप रखते हैं तो आप स्टॉल फीड पे कामयाब हो जाएंगे। उसके भी बच्चे 6 महीने 7 महीने के बच्चे लगभग 35 से 40 किलो बॉडी वेट पे आ जाते हैं। कम समय में जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, जिससे फार्म करने वाले साथी को या जो उसका ऑनर है उसको अच्छी आमदनी हो जाती है। दुम्बा ब्रीड का ये है कि वो कुर्बानी में यूज में लिया जाता है, तो वो एक आस्था का प्रतीक होता है। तो उसकी जो ईद के समय जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें मुनाफा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जो मेरे 20 बच्चे आए थे देसी भेड़ों के, उसमें एक बच्चा पैदा होने के 1-2 दिन बाद एक्सपायर कर गया था। बाकी 19 बच्चे सारे के सारे बच गए थे। उसमें लगभग 7 मेल थे, वो मैंने लगभग 10,000 के रेट में सेल भी कर दोस्तों, दी। इनकी जो मेल मैंने सेल कर दी, इनकी जो फीमेल बचेंगी उनको मैं रख लूँगा। बाकी उस पर दोबारा जब वो दुम्बा से क्रॉस होंगी तो उनके जो आने वाले बच्चे हैं वो नागौरी दुम्बा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों, अगर भेड़ पालन करना है स्टॉल फीड पे तो आप दुम्बा से कर सकते हैं या डॉर्पर ब्रीड से कर सकते हैं। और दोस्तों, होता क्या है कि दुम्बा महंगा शौक है, उसके जो मेल फीमेल आते हैं वो महंगे आते हैं। तो उसके पालने का सबसे अच्छा साधन ये है कि आप 20, 25, 30 जैसी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप देसी भेड़ रख लें, उस पर एक दुम्बा का ब्रीडर ले लें और उसको जब क्रॉस कराएंगे तो आपकी 3 या 4 साल में धीरे धीरे नस्ल आपकी प्योर दुम्बे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें आप लॉस में नहीं जाएंगे। मैं बकरी पालन से भेड़ पालन ज़्यादा आसान मानता हूँ। बकरियों में बीमारी ज़्यादा आती है, बकरियों में थोड़ा परेशानी ज़्यादा होती है। दुम्बा पालन में ऐसा कुछ नहीं है, इनको टाइम टू टाइम आप खाना पानी देते रहें, टाइम से उनको दाना देते रहें, बाकी और इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। रही बात बीमारियों की, तो बीमारियों में अगर वैक्सीन इनकी PPR है, FMD है, ET है, अगर ये तीनों वैक्सीन आप टाइम टू टाइम लगाते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि इसमें 2 से 3% ही समस्या आती है। इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इनके बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। बच्चा पैदा होगा उसके 20 मिनट बाद वो अपना दूध पी लेता है,